मेरे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग हैं, मैं आज बता रहा हूं। अनुराग जी भी हैं, मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब आपके पास। रोहित, आपको पसंद आ रहा है? आपको ये अभद्रता नहीं लग रही? आपको ये मेंटल इलनेस नहीं लग रहा? रोहित, आपको ये फिल्थ नहीं लग रहा? मानवी तनेजा जी बोल रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है। खान साहब आ रहा हूं। रोहित, आपके लिए एंटरटेनमेंट है? रोहित, ऐश्वर्य जी, हाँ, रिपब्लिक भारत, ऐश्वर्य जी, रिपब्लिक भारत देश का एक बहुत ही बड़ा जिम्मेवार चैनल है और देश भर की माताएं बहनें आज इस मुद्दे को देख रही होंगी, सुन रही होंगी। जिस प्रकार की बात औरंगजेब की मानसिकता से प्रभावित इलाहाबादिया ने की है, उसको सभी लोग निंदा कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम हो गया, ये लॉर्ड मैकोले के वंशज हैं लगता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध जिस प्रकार की गंदी बात को इन्होंने कहा है, इनको तो जूता से मारना चाहिए बीच चौराहे पर। मुझे 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी अगर सुन रही होगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारतीय मूल्यों के खिलाफ बात है ये। भारत के प्रधानमंत्री से, सूचना प्रसारण मंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि तुरंत बैन कीजिए। ये होली दिवाली यूट्यूब के माध्यम से खेलने वाले ड्रामाबाजों के ऊपर ताला लगना चाहिए। बिल्कुल निंदनीय कृत्य है। माताओं के बारे में, बहनों के बारे में, पिता के बारे में और खास करके सहवास के संदर्भ में जिस प्रकार की गंदी बात इलाहाबादिया ने की है, इस नाम का ही जांच होना चाहिए। हम तो प्रयागराज जानते हैं, इलाहाबादिया क्या होता है। इलाहाबादिया का मतलब औरंगजेब, बाबर, वो संस्कृति, वो सभ्यता, उनके सिद्धांत। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। इन लोगों पर बैन होना चाहिए और अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी से मांग करते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से भी मांग। अनुराग जी को लाइए। अनुराग जी, इसमें कोई एक पॉलिटिशियन नहीं दादा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष के हो, सब पॉपुलैरिटी के लिए इस आदमी ने सबका बेवकूफ बनाया दादा। बट आज हिज रियलिटी इज आउट। रियलिटी इज आउट अनुराग दादा। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे लोग अलग होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी और जनता भी समझती है। लेकिन अगर ये रियलिटी है अनुराग दादा, तो हमारे पॉलिटिशियंस की भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये दुनिया में कहीं अलाउड नहीं हो सकता अनुराग दादा। देखिए ऐश्वर्या जी दादा, जैसे ही मुझे इस घटना का पता चला, सबसे पहले मैंने इसके बारे में लिखा। नेता होने के नाते, और नेता की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है समाज में, क्योंकि हम लोग जिस संस्कार से बड़े हुए हैं और जिस भाषा का वहां इस्तेमाल हो रहा था, मेरे अंदर तक तकलीफ थी। और मैं तो कहता हूं, सही कहा मेरे एक साथी ने, और किसी तरह का इसका यूट्यूब चैनल बंद हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, सूचना प्रसारण मंत्री जी को, और जो इस डिपार्टमेंट को देखता हो, ऐसा जो इनका यूट्यूब चैनल है और जहां भी ये सोशल मीडिया पे है, परमानेंट बैन होना चाहिए। और एक मिसाइल काम होनी चाहिए देश के अंदर में कि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार ऐसे नहीं है। ये जिस तरह की भाषा के 4 लोग 5 लोग बैठ के इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ हाहू कर रहे थे, हाहू वालों को भी सामने लाना चाहिए, उनका भी चेहरा लगाना चाहिए। जो हाउ करके जो हंस रहे थे ना, जिनको बड़ा आनंद आ रहा था, वो भी उसमें उतने ही भागीदार हैं। और 5 भागीदार है, एक नहीं। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग बार बार नाम ले रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम ही क्यों लेना? वो तो चाहता ही है कि मेरा नाम लीजिए और हमारे पर चर्चा हो। चर्चा कीजिए, बिना नाम के कीजिए, और इसके यूट्यूब चैनल को बैन कीजिए। सरकार से मांग करता हूं। और जो लोग नेता वहां गए, जिन लोग नेताओं ने इंटरव्यू दिया है, वो लोग भी आके बोले। हाँ, दैट्स माय, यू आर राइट। हर एक नेता को ये बात सही कह रहे हैं अनुराग दादा। एक मिनट सुनिए, यू आर राइट। व्यक्ति को हमने इंटरव्यू दिया, ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। यू आर राइट। ऐसे व्यक्ति को हम गलती से हमने इंटरव्यू दे दिया, ये समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं। यू आर राइट। ये व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति। ऐसे आप अपना चैनल यहाँ पे पॉपुलर करोगे, 2 मिनट के लिए सनातन की बात करके उसके बाद एक गंदगी फैलाओगे, हमारे भावनाओं से खेलोगे, समाज की भावनाओं से। क्या सोच रहे होंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में भी हैं, क्या देखेंगे वो? क्या मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? और एक शब्द लिख दिया कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं होगा। यूट्यूब चैनल बैन होना चाहिए, और जो लोग इनके साथ हैं उनको भी कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम कभी नहीं जाएंगे, गलती हुई है। और इसको हमेशा के लिए, वो जितने लोग वहां बैठे 4-5 का यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए, सोशल मीडिया पे बैन हो जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। अगर हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को जिंदा रखना है तो ऐसे चैनलों को तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से। माफी और मांगे, सजा हो, जो तो होना ही होगा, वो देनी भी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और तत्काल बैन होना चाहिए। इससे अगर सरकार नहीं बैन करती है तो इससे संदेह होगा, सबको, हिंदुस्तान को संदेह होगा।
ऐसी बात करने वाला का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बैन हुआ? ऐसी बात करने वाले को रोका क्यों नहीं गया? संदेह होगा सरकार पे उंगली उठाइए, मैं उठाऊंगा सरकार पे उंगली अगर सरकार ऐसे लोगों का यूट्यूब चैनल बैन नहीं करती है जो हमारे माँ बाप की बात करेंगे, जिन्होंने हमें संस्कार देके बड़ा किया, उनके बारे में बात मानवी जी आ रहा हूं, होल्ड कीजिए। नहीं, उस पर हंसेंगे बैठ के और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे अप्रिशिएट हम, और मनीष नहीं करना चाहिए। समाज से मांग करता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, इनको समाज में इनका यूट्यूब चैनल देखने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट टेकन, यू आर एब्सोल्युटली ये राइट। का साधन नहीं है। और आज ये बहुत हमारे समय लिए- बाद आई एग्री विद प्रोफेसर अनुराग कर रहा भदौरिया, है। आई एग्री विद अनुराग भदौरिया। मानवी जी बोलिए, आप कैसे इसको सपोर्ट कर रहे हैं? मानवी जी देखिए, नहीं, सपोर्ट मैं इसको- सपोर्ट अलग चीज है, देखिए, लेकिन मैं हाउ कहीं कैन ना यू कहीं डू इसको- दिस? मानवी जी मैं बता रही हूँ ऐश्वर्या जी, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ टोटली, अगर आप ब्लेम करना चाहते हैं तो ऑडियंस को रिस्पॉन्सिबल करिए, ऑडियंस को ब्लेम करिए, क्योंकि आप किस किस को बैन करेंगे? आप इनका चैनल बैन कर दीजिए, इंस्टाग्राम या रील्स, उन सब का बैन करिए जो कंटेंट के नाम पे पोर्न दिखा रहे हैं। दिस इज पोर्न एंड नथिंग एल्स। कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आता है। आप देखिए वहां पे कितनी मैम, वीडियोस डाल, आप अगर समझिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं मैम, प्लीज इसको समझिएगा उस एग्जाम्पल से जैसे मैं समझा रहा हूं। कमाल साहब, अगर आप क्रिस्प्स खरीदने जाते हैं, अभी आप मतलब लंदन में हैं तो मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, आप हिंदुस्तान में चिप्स खरीदते हैं तो चिप्स के अंदर मिठाई तो नहीं निकलती ना, चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स निकलता है, क्रिप्स के अंदर क्रिप्स निकलते हैं ना, समझ रहे हैं ना? मिठाई के डिब्बे के अंदर आपको फ्रेंच फ्राइज तो नहीं निकलते ना। आप बोलो कि मैं पॉन कर रहा हूं, बोले ये समय रैना और रणवीर इलावदिया और वो महिला कि हम पॉन कर रहे हैं, जैसे वो बोलती, क्या नाम दिया था मेरी टीम ने, मिया खलीफा, तो वो बोल के करती है ना, वो भी लीगल है, करती हैं बोल के, और इससे 10 गुना ज्यादा फॉलोअर्स हैं मानवी जी उसके, 10 गुना ज्यादा। तो बोल के करो कि हमारा कंपटीशन मिया खलीफा से है, और फिर मैं पूछूंगा हमारे राजनेताओं से, आप लाइक्स के लिए जा रहे हो ऐसे लोगों के पास कि पॉपुलैरिटी के लिए कि किसके लिए? कमाल साहब, एंडिंग कमेंट्स, सबके पास आ रहा हूं। देखिए, जितने भी नेता हैं जो उनके पास गए थे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन में हैं। मेरे ख्याल में उनके लिए यही सही है, वो ये कहें कि भाई हमसे गलती हुई थी, हम इसके शो में गए थे और हम इसका चैनल बैन करते हैं, अब आगे से ये सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और जो मानवी जी कह रही हैं कि वहां लोग बैठे हुए थे, मैं मानवी जी को ये बताना चाहता हूं कि वो जो लोग वहां बैठाए गए थे उनको बाकायदा पैसे दिए गए थे, वो पैसे लेकर वहां बैठते हैं वाहवाही करने के लिए। वो कोई ऐसे नहीं थे कि बाहर से आकर के उसको पसंद कर रहे थे जो वो कह रहे थे। तो जब उनको पैसे ही दिए गए थे तालियां बजाने के लिए तो वो तो बजाएंगे, जाहिर सी बात है, वो उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार को फौरन ही एक्शन लेना चाहिए, मुंबई पुलिस को इनको अरेस्ट करना चाहिए। अगर मुंबई पुलिस अरेस्ट करना चाहिए। एक्शन